हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल म्यूचुअल ज्ञान में आपका दोबारा से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइब्रिड कैटेगरी में एक ऐसे फंड जिन्हें हम मल्टी एसेट फंड के नाम से जानते हैं। फंड्स की बात करें तो आप जानते हैं इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और तीसरी कैटेगरी हाइब्रिड फंड्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स हैं, पर मेन 3 कैटेगरी हैं ये। तो हाइब्रिड फंड्स में मल्टी एसेट फंड जो कि आपको एनुअल रिटर्न 10% टू 16% दे सकते हैं। ऐसे टॉप 3 लो रिस्क वाले मल्टी एसेट फंड्स, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स एक्चुअली कहलाते हैं। तो इस प्रकार नाम बना हुआ है कि इसमें कम से कम जो म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट 10% जो भी फंड मनी है वो एटलीस्ट 3 क्लास में, कम से कम 3 क्लासेस होनी ही चाहिए। एसेट क्लास जैसे आप जानते हैं इक्विटी होती है, डेट होती हैं। डेट में जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह आते हैं, एफडीज़ वगैरह आती हैं, और गोल्ड, रियल एस्टेट, इस प्रकार एसेट क्लास होती है मेन। तो इन चारों या 5, इनसे अधिक भी हो सकती हैं, कम से कम 3 में 10% का इन्वेस्टमेंट हो। तो इस प्रकार जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है वो उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल रिस्क लेना नहीं चाहते और एक स्टेबल इनकम चाहते हैं, एक स्टेबल रिटर्न चाहते हैं विद लो रिस्क। और इसमें आप कम से कम 3 साल तक बने रहने का सोच सकते हैं, तभी आपको ये कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिल जाते हैं। यदि हम बात करें कि मल्टी एसेट फंड्स की, कौन सा मल्टी एसेट फंड एलोकेशन फंड आपके लिए ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं पहले डिविडेंड्स की। डिविडेंड्स जो आप जानते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब में जो भी डिविडेंड्स, अगर आप डिविडेंड्स ऑप्शन में जाते हैं इन फंड्स में, तो आपको डिविडेंड पे टैक्सेबल जो आपका इनकम टैक्स स्लैब है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स लगेगा, जो कि एक नया प्रावधान आया है बजट 2020 के बाद। और कैपिटल गेंस की बात करें तो इन हाइब्रिड फंड्स पर कैपिटल गेंस अलग अलग प्रकार से लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं जिसमें 65% से तक इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ इन हाइब्रिड फंड्स में, तो अगर आपका 1 साल से कम में आप रिडीम करते हैं तो 15% टैक्स, नहीं तो आपको जैसे मालूम है 12 महीने के बाद आपको 1 लाख तक जो रिटर्न है वो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको टैक्स लगेगा। डेट ओरिएंटेड फंड्स में भी आपको मालूम है 3 साल से पहले अगर आप रिडीम कर लेते हैं यूनिट्स, अगर वो तो डेट फंड्स में ओरिएंटेड फंड्स 36 हैं, महीने से पहले नैनीताल इसमें पे आपको इनकम 65% टैक्स के अकॉर्डिंगली स्लैब पर डेट आपको फंड्स में टैक्स लगा लगेगा। हुआ है। और यदि आप 36 महीने बाद निकालते हैं तो टैक्स लगेगा 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। तो अगर हम बात करें मल्टी एसेट में रिस्क, तो बहुत लोअर साइड पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंड्स इस तरह बनाए जाते हैं, इस तरह उनका कंस्ट्रक्शन होता है कि उसमें एटलीस्ट 10% इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मिनिमम 3 एसेट क्लास होनी चाहिए और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन मल्टी एसेट फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट से पहले ध्यान रखिए कि इक्विटी एक्सपोजर अगर ज़्यादा है तो आपको रिटर्न्स जो हैं अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क ज़्यादा रहता है। टैक्सेबिलिटी का ध्यान रखिए, क्योंकि कौन सा है, अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या डेट ओरिएंटेड फंड है तो उसमें टैक्सेबिलिटी कैसी रहेगी। और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कम से कम 3 से 5 साल का रखना चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट जो एडवांटेजेस हैं मल्टी एसेट की, वो है कि आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो एक पर्टिकुलर इस प्रकार के फंड में मिल जाता है। और तो रिस्क जो है वो एक ही जगह पे पैसा नहीं लगा तो आपका रिस्क कम हो जाता है, और ये एक स्टडी रिटर्न्स आपको देते हैं समय समय पर। तो इस कैटेगरी में पहला जो मैं बताना चाहता हूँ जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, वो ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड है, जिसने आपको बीते 5 सालों में हर साल 16.75% रिटर्न दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000, एग्जिट फ्लोट 1%, एक्सपेंस 1.23। एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे चार्ट के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर जो है आप देख रहे हैं अबव 50% है, और डेट में भी काफ़ी, कैश एंड कैश इक्विटीज़ में, डेट में और कम्युनिटीज़ में लगा हुआ है। काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो ICICI प्रूडेंशियल का ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड।
ग्राफ की बात करें तो उसका आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली रिटर्न देता हुआ मैक्सिमम यानी 2013 जनवरी को ये लॉन्च हुआ था। AUM इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 15,508 करोड़ रुपये। एक अच्छा फंड इन्वेस्टमेंट के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ बनाया। दूसरा है एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड मल्टी एसेट एलोकेशन में, और 5 साल का रिटर्न आप देख रहे हैं इसमें 15.87, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000, एग्जिट 1%, एक्सपेंशन 0.44%। एसेट एलोकेशन की बात करें आप तो ग्राफ के द्वारा बेहतर समझ सकते हैं। इक्विटी, डेट, कैश और कमोडिटीज, तो 4 में डाइवर्सिफाई किया हुआ है इसको। तो इसमें जो इक्विटी एक्सपोजर है काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद डेट का है, और फिर कमोडिटीज़ में, यानी कमोडिटीज़ में केवल गोल्ड ही आता है। ग्राफ की बात करें तो आप इसका भी ग्राफ देख सकते हैं। ग्रोथ चार्ट है इसका। AUM जो उसका है 1612 करोड़ रुपया है। जैसे कि आप जानते हैं ये भी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। अगले फंड की बात करें जो कि है क्वांट मल्टी एसेट फंड, तो यहाँ पे हम बात करें 5 साल का CAGR 18%, यानी हर साल एनुअल रिटर्न 18.74% दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है। इसमें एग्जिट लोड 0% है, यानी कोई एग्जिट लोड नहीं है अगर आप इसमें रिडीम कर लेते हैं 12 महीने या 36 महीने से पहले। एक्सपेंस रेशियो 0.56%। एसेट एलोकेशन की बात करें, ये भी काफ़ी बेहतरीन एलोकेशन दिखा रहा है। इक्विटी एक्सपोजर, उसके बाद कमोडिटीज़ में इसका एक्सपोजर ज़्यादा है, उसके बाद डेट में, और सबसे कम कैश। ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्रोथ चार्ट दिखा रहा है। ये भी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। AUM इसका मात्र 135 करोड़ है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन मैंने दिखा रखा है आपको, लॉन्च डेट, क्वांट, एक्सिस और ICICI। इसमें SBI भी है। SBI को मैंने नहीं लिया इसमें क्योंकि इसमें रिटर्न जो है वो इतना नहीं है, लेकिन टॉप 3 के बताए हैं। SBI मल्टी एसेट भी है लेकिन वो 4th नंबर पे आता है, तो मैंने बेसिकली टॉप 3 की बात की है। तो क्वांट मल्टी एसेट फंड और एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड आप देख रहे हैं, इसमें रिटर्न्स देख रहे हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, और एक्सपेंस रेशियो से कंपेरिजन कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। रिटर्न्स की मामले क्वांट मल्टी का एसेट फंड है, बहुत तेज़ी रिटर्न दिए, लेकिन रिस्क भी उस प्रकार ज़्यादा है। तो हाई रिस्क इससे बेहतर, हाई रिटर्न दोनों जो है वो ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट आप देना चाहते हैं। हाई रिस्क भी हाई रिटर्न भी है, तो आप क्वांट मल्टी एसेट लीजिए, कम लेना चाहते हैं। अगर आप रिटर्न पाना चाहते हैं, लो रिस्क और लो रिटर्न लेना चाहते हैं, तो ICICI प्रूडेंशियल वाइस वर्सा मल्टी एसेट फंड में जाइए। हाई रिटर्न्स के लिए जाना है फिर भी समझ नहीं आता, तो एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड जाइए, जो कि दोनों का मीडियोकर है, क्वांट मल्टी एसेट का और ICICI प्रूडेंशियल बैंक का। SBI मल्टी एसेट में भी आप देख सकते हैं, लेकिन हालांकि मैंने आपको टॉप 3 बताए हैं, और 4th नंबर आपका SBI मल्टी एसेट फंड है। ये भी एक आपकी अच्छी चॉइस हो सकती है। रिटर्न्स की वाइज मैंने आपको समझा ही दिया। तो दोस्तों मेरा चैनल देखते रहिए और